चेतना की शिखर यात्रा भाग 1 अध्याय 9 दीक्षा भूमि की यात्रा। अगस्त 1930 की 15वीं सुबह थी। संध्या जब से निवृत्त होकर श्रीराम मां को प्रणाम करने गए। ताई जी उस समय बाहर किसी को कुछ निर्देश दे रही थीं। प्रणाम कर श्रीराम वहीं रुक गए। ताई जी ने समझ लिया कि चिरंजीव कुछ कहना चाह रहा है। आगंतुक से जल्दी जल्दी बात पूरी की और पुत्र को साथ लेकर अंदर आ गईं। पूछा कि क्या कहना है। श्रीराम ने थोड़े संकोच और आग्रह से कहा था, अगर मैं वचन दूं कि ठीक समय पर वापस आ जाऊंगा तो क्या आप मुझे 1 महीने के लिए बनारस जाने देंगी? इस शैली और अनुरोध को देख सुनकर ताई जी मंत्रमुग्ध सी हो गईं। ज्यादा सोच विचार किए बिना उन्होंने अनुमति दे दी। 15 अगस्त का दिन उस समय इतना महत्वपूर्ण नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराया था और वही दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए एक अन्य कारण से यह दिन थोड़ा महत्व रखता था। करीब 4 वर्ष पहले महायोगी अरविंद ने 26 नवंबर को सिद्धि दिवस घोषित किया था। इस तिथि को भागवत चेतना पृथ्वी पर अवतरित हुई। उस चेतना को विशिष्ट संदर्भ देते हुए श्री अरविंद ने अतिमानस नाम दिया था। अतिमानस को संक्षेप में एक ऐसे व्यक्तित्व की संभावना कह सकते हैं जो मन और बुद्धि से भी ऊपर प्राणमयी सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी विशेषताओं से संपन्न है। उसी वर्ष श्रीराम की यह पुरुषचरण साधना आरंभ हुई थी। 15 अगस्त उन महायोगी अरविंद का जन्मदिन था। सिद्धि दिवस के बाद उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। श्रीराम श्री अरविंद के जीवन और भावी योजनाओं से अच्छी तरह परिचित थे। हिंदी में उपलब्ध उनका साहित्य भी श्रीराम पढ़ चुके थे। बनारस जाने की अनुमति मिलते ही उन्होंने तैयारियां शुरू की। इतनी लंबी अवधि के लिए श्रीराम की यह पहली यात्रा थी। तैयारी का उन्हें तो कोई अनुभव नहीं था। उनके पिताश्री भागवत कथा और सप्ताह आयोजनों के लिए नियमित जाया करते थे। उनकी तैयारी में ताई जी ही लगती थी। उन्हें अच्छा अनुभव था। महीने भर के हिसाब से कपड़े, बिस्तर, देर तक चलने योग्य आहार और खर्च आदि का प्रबंध उन्होंने कर दिया। 4-5 दिन तक श्रीराम अपने संगी साथियों को आंदोलन के बारे में बताते रहे। उनके जाने के बाद भी गांव में सक्रियता बनी रहे, इस दृष्टि से समझाया। प्रभात फेरी, जुलूस और सुबह व्यायाम का नियमित अभ्यास चलाते रहने के लिए जोर देकर कहा, कोई नई बात हो, अकल्पनीय स्थितियां आए तो अपने कर्तव्य का निर्धारण उसी समय कर लिया जाए। कर्तव्य निश्चित करते समय सिर्फ एक ही कसौटी अपनाई जाए कि भारत माता का सिर गर्व से उन्नत रहना चाहिए। आगरा के पालीवाल जी ने एक पत्र लिख दिया था। उन्होंने बनारस में थियोसॉफी आंदोलन के कार्यकर्ता गंगा बाबू के नाम लिखे पत्र में श्रीराम के निवास की व्यवस्था करने के लिए कहा था। गंगा बाबू का पूरा नाम गंगा शरण सिंह था। वे थियोसॉफी आंदोलन के साथ कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते थे। यह हिस्सेदारी मित्र परिचितों के कारण थी, अन्यथा उनकी रुचि मुख्य रूप से अध्यात्म तक ही केंद्रित थी। आवलखेड़ा से रवाना होने के 1 दिन पहले ताई जी ने याद दिलाया, महीने भर बाद यहां वापस आ जाना है, आगे नहीं बढ़ जाना। इस चेतावनी से पहले उन्होंने बनारस में ठहरने और दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में भी अच्छी जानकारी ले ली थी। 19 वर्ष के युवा श्रीराम काशी में रेलवे स्टेशन पर उतरे तो पंडों ने घेर लिया। उनका चक्रव्यूह तोड़ते हुए वे गंगा बाबू का घर ढूंढने के स्थान पर कुछ देर बाद विश्राम घाट की ओर रवाना हो गए। घाट से कुछ पहले ही एक कुटियानुमा मकान था। उसका दरवाजा खुला हुआ था। भीतर कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। श्रीराम का मन अनायास ही उस घर के भीतर जाने के लिए लालायित हो उठा। वे अंदर चले गए। वहां बैठे लोगों के बीच में एक हष्ट पुष्ट सन्यासी पद्मासन लगाए हुए बैठे थे। वहां बैठे लोगों से इतना ही पता चला कि उनका नाम स्वामी शुद्धानंद है और कई दशाब्दियों से यहां रह रहे हैं। श्रीराम उन्हें प्रणाम कर और लोगों के साथ बैठ गए। बैठते ही स्वामी शुद्धानंद की दृष्टि पड़ी और वे बोले, आ गए श्रीराम, तुम पहले स्नान कराओ
तब तक गंगा बाबू भी यहीं मिल जाएंगे, वे आते ही होंगे। श्री राम ने गंगा बाबू या अपने आने के उद्देश्य की चर्चा किसी से नहीं की थी। स्वामी जी के मुंह से गंगा बाबू की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उस आश्चर्य को भी स्वामी शुद्धानंद ने भांप लिया। वे बोले, विस्मय मत करो, वे यहाँ नियमित आते हैं, आने का समय यही नियत है। तुम स्नान करोगे तब तक उन्हें बता दिया जाएगा। स्वामी जी के व्यवहार पर आश्चर्य करना छोड़ श्री राम स्नान के लिए रवाना हो गए। आधे घंटे बाद लौट कर आए तो देखा स्वामी शुद्धानंद अपने स्थान पर पहले की तरह ही बैठे हैं। लोग भी उन्हें पहले की तरह ही घेरे बैठे हैं। उनमें कई नए जरूर थे। स्वामी जी ने श्री राम को देखकर पास ही बैठे एक अधेड़ व्यक्ति को संकेत किया और कहा, गंगा बाबू, तुम्हारे अतिथि आ गए हैं। गंगा बाबू ने उनका अभिवादन किया। श्री राम ने अभिवादन का उत्तर दिया। कौतूहल से पूछा कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? किसने बताया कि मैं आपका अतिथि हूं? गंगा बाबू ने कहा, स्वामी जी ने, मैं आज शाम को यहां आने वाला था। स्वामी जी ने ही निवास पर आकर बताया कि आपको पालीवाल जी ने भेजा है। महीने भर के लिए वाराणसी में आपकी व्यवस्था करनी है। अभी आप मेरे यहाँ चलिए, वहां मन लगे तो रहना, अन्यथा कहीं और व्यवस्था हो जाएगी। स्वामी शुद्धानंद चुपचाप यह वार्तालाप सुन रहे थे। श्रद्धालु उन्हें जिस तरह घेरे बैठे हुए थे, उसमें कदापि संभव नहीं लग रहा था कि वे उठकर गए होंगे और गंगा बाबू को बताकर यथास्थान बैठ गए होंगे। गंगा बाबू का निवास स्वामी जी की कुटिया से 3 किलोमीटर दूर था। स्वाभाविक गति से चले तो पहुंचने में ही आधा घंटा लग जाता। गंगा बाबू ने बाद में बताया कि स्वामी शुद्धानंद एक ही समय में 2 या 3 स्थानों पर हो सकते हैं। वे अपने संकल्प से कई शरीर रच लेते हैं और अलग अलग काम कर सकते हैं। श्री राम ने कहा, मेरे आने की सूचना देने के लिए इस सिद्धि का उपयोग क्या उस दिव्य ऊर्जा का अपव्यय नहीं है? स्वामी जी अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करते, न ही अपव्यय करते हैं। उन्होंने ऐसा किया है तो निश्चित ही कोई प्रयोजन रहा होगा। गंगा बाबू ने कहा। बाद में हुई भेंट के समय स्वामी शुद्धानंद ने वह प्रयोजन स्पष्ट किया। मुमुक्षु जनों को अपने साधन और इष्ट में विश्वास दृढ़ करने के लिए इस तरह के प्रमाण देना उपयोगी होता है। उन्होंने कहा, श्री राम, तुम्हारे संबंध में एक आध ही नहीं, 10 सिद्ध पुरुष और इस मार्ग में आगे तक पहुंचे लोग अच्छी तरह परिचित हैं। वाराणसी में ऐसे कई व्यक्तियों से भेंट होगी जो तुम्हें तुम्हारे अध्यात्म की सामर्थ्य से परिचित कराएंगे, उसका प्रमाण देंगे। वे प्रमाण तुम्हें अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने में सहायक होंगे। गंगा बाबू ने जिस जगह ठहरने का प्रबंध किया था, उस स्थान से गंगा तक जाने के लिए जो रास्ता तय करना पड़ता था, उसमें कुछ साधक और सत्पुरुष डेरा डाले रहते थे। श्री राम को वह स्थान अच्छा लगा, इसलिए नहीं कि साधु सत्पुरुषों से अनायास ही भेंट हो जाया करेगी, बल्कि इसलिए कि वहां एकांत था। गंगा बाबू ने पहले अपना निवास दिखाया था। लगे हाथों विकल्प के रूप में कुछ और स्थान भी दिखा डाले थे। उसी क्रम में यह जगह पसंद आ गई थी। बांस फाटक मोहल्ले के उस ठिकाने में श्री राम ने डेरा लगाया। अपना नियत क्रम आरंभ करने में एक दिन भी विलंब नहीं किया। उसी शाम से साधना स्वाध्याय में जुट गए।